everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ important English vocabulary. So keep watching this video till the very end. The first word we have is resilient. Resilient इसका मतलब होता है लचीला या अनुकूलनशील, जो कि परिवर्तन के हिसाब से ढल जाता है, संभल जाता है, उसे हम resilient कहते हैं. Able to recover quickly from difficult situations, यानी जो कठोर परिस्थिति होती है उनसे जल्दी जो उभर जाता है, जो जल्दी संभल जाता है, उसको हम resilient कहते हैं. यूज़ करते हैं इसे एग्जाम्पल में. उसने अपनी नौकरी खोने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करके खुद को अनुकूलनशील साबित किया. She proved to be resilient after losing her job by starting her own business. यानी कि अपनी जॉब खोने के बाद वो दुखी नहीं हुई, बल्कि अपना उसने नया बिजनेस शुरू किया. वो अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उभर आई. शी इज़ रेजिलिएंट. चलिए सीखते हैं हमारा दूसरा इंग्लिश वर्ड, इंडिजिनस. इंडिजिनस इसका मतलब होता है स्वदेशी, जो मूल स्थान से हो, स्थानीय हो, उसे हम इंडिजिनस कहते हैं. बाघ भारत के स्वदेशी प्राणी हैं, वो स्थानीय भारत के ही हैं. तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टाइगर्स आर इंडिजिनस टू इंडिया. टाइगर्स आर इंडिजिनस टू इंडिया, वो भारत के स्वदेशी जानवर हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑब्लिवियस. ऑब्लिवियस यानी अनजान, जो किसी चीज़ से वाकिफ़ ना हो, अनजान. ओके, यूज़ करते इस एग्जाम्पल में. वह सामने के खतरे से अनजान था, उसे नहीं पता था कि कोई आगे खतरा हो सकता है. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज ऑब्लिवियस टू द डेंजर अहेड. ही वॉज ऑब्लिवियस टू द डेंजर अहेड. देन वी हैव कॉग्निजेंट. कॉग्निजेंट यानी जागरूक. वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक थी. शी वॉज cognizant of her responsibilities. Responsibilities यानी जिम्मेदारी. She was cognizant of her responsibilities. Labyrinth. Labyrinth यानी भूल भुलैया, एक रास्ता जो बहुत ज़्यादा confusing हो. ठीक है, उसे हम भूल भुलैया कहते हैं. इसे हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे. पुराना शहर संकरी गलियों की भूल भुलैया जैसा था. The old city was like a labyrinth of narrow streets. यानी उस शहर में इतनी पतली पतली गलियां थीं कि एकदम भूल भुलैया जैसा था, बहुत ज़्यादा confusing था. The old city was like a labyrinth. Empathy. Empathy यानी सहानुभूति. किसी के प्रति हम जब उसकी भावनाएं समझते हैं, उसे हम सहानुभूति कहते हैं. हमें परेशान लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए. We need to show empathy towards those in distress. We need to show empathy towards those in distress. Distress यानी परेशान. Altruism. Altruism यानी परोपकारिता. When we care about the happiness, the need of someone else more than we care about our own. ओके, जब हम किसी की खुशी, किसी की आवश्यकता की फिक्र खुद से ज़्यादा करें, उसे हम परोपकारिता कहते हैं. सच्ची परोपकारिता बिना किसी प्रतिफल की आशा के दूसरों की मदद करना है. यानी कि सच्ची परोपकारिता हम तभी कर पाएंगे किसी की, जब हम किसी की सेवा करें, किसी के ऊपर परोपकार करें, किसी की मदद करें बिना किसी लोभ के. ट्रू अल्ट्रुइज्म इज़ हेल्पिंग अदर्स without expecting anything in return. Procrastination यानी टाल मटोल. जब हम किसी काम को स्थगित करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, क्योंकि उस काम को करने का हमारा दिल नहीं है, उसे हम टाल मटोल कर रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं. टाल मटोल से अवसर छूट सकते हैं. Procrastination can lead to missed opportunities. Then we have callous. Callous यानी कठोर. ठीक है, उनके कठोर रवैये ने
सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हिज कैलेस एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जिससे दूसरों की कोई फिक्र ना हो, ठीक है, उसे हम कैलेस एटीट्यूड कहते हैं। हिज कैलेस एटीट्यूड हर्ट एवरीवन्स फीलिंग। हिज कैलेस एटीट्यूड हर्ट एवरीवन्स फीलिंग। देन वी हैव ब्लिस। ब्लिस यानी आनंद, किसी चीज़ को एंजॉय करना, जॉय। परिवार के साथ समय बिताना सच्चा आनंद है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज़ प्योर ब्लिस। प्योर ब्लिस यानी सच्चा आनंद। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज़ प्योर ब्लिस। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यानी विपत्ति, जब कोई ख़राब समय चल रहा हो, कोई ख़राब परिस्थिति हो, उसे हम एडवर्सिटी कहते हैं। उसने विपत्ति के समय साहस दिखाया। He showed courage in the face of adversity. Courage यानी साहस। He showed courage in the face of adversity. Okay, चलिए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड। अभोर। अभोर यानी घृणा करना, हेट, इसे हम अभोर भी कहते हैं। वह किसी भी प्रकार की हिंसा से घृणा करती है, यानी उसे वायलेंस पसंद नहीं। She abhors violence of any kind. She abhors violence of any kind. इसका मतलब है she hates violence. Okay? Acquiesce. Acquiesce यानी मूक सहमति देना, यानी कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी रोक टोक के किसी काम के लिए हामी भर देना is what we call in English acquiesce. उसने चुपचाप अपने बॉस की मांगों को स्वीकार कर लिया। He acquiesced to his boss's demands silently. बिना किसी रोक टोक के मान गया। Well, this was it for today's video. I hope you liked it, and these English words will enhance your vocabulary. I'll be back with a new video soon. Till then, you guys keep learning.